नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागिन, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नागराज ने बिसलहरी के रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन बिसलहरी पानी में घुले रंग की तरह नागराज के आसपास की हवा में घुल गई थी। ओह, इसका विष अलग प्रकार का है। मुझको तक हल्का सा चक्कर आ गया है। नागराज भी ये बिसलहरी सूंघकर लड़खड़ा गया। देखो कि मेरी विस्फुकार का इस पर क्या असर होता है। फू! नागराज की तीव्र विस्फुकार हवा पर तैरती हुई महाब्याल की तरफ बढ़ी, लेकिन महाब्याल तक पहुंच नहीं सकी। मैं तेरे विष के विषय में जानता हूं नागराज। मैं इसको अपने पास तक पहुंचकर अपने को बेहोश करने नहीं दूंगा। महाब्याल के शरीर से निकली पानी की महीन फुहारों ने हवा में फैले विष को अपने में सोख लिया, और इससे पहले कि नागराज कोई दूसरा बार सोच पाता, महाब्याल के तंतु रूपी सर्प शरीरों ने बढ़कर नागराज को अपने शिकंजे में कैद कर लिया। अब तो महाब्याल की कुंडलियों से जिंदा बाहर नहीं आएगा नागराज। इसका शिकंजा तो बहुत मजबूत है। ये तो सचमुच अपनी कुंडली में कसकर मेरी हड्डियां तोड़ देगा। लेकिन ऐसा करके ये मेरे इतने पास आ गया है कि मैं इस पर बीज दंश का प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने से मुझ पर भी उल्टा असर हो सकता है। एक दूसरा आसान तरीका समझ में आ रहा है, इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका। अगले पल नागराज का शरीर कणों में बदल गया। अरे, नागराज कहाँ गया? अच्छा, तो तू अपनी खास इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। बहुत अच्छे। अब तो फंस गया है नागराज। अब मैं तुझे वापस अपने रूप में आने नहीं दूंगा। इसके कंठहार की किरणें मेरे शरीर के कणों में विपरीत शक्ति पैदा कर रही है। मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, और इस स्थिति में मैं सिर्फ 3 पलों तक रह सकता हूँ। मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, वरना फिर मैं कभी भी अपने रूप में नहीं आ पाऊंगा। मेरे शरीर कण हमेशा के लिए वातावरण में बिखर जाएंगे। कणों के रूप में तैर रहे नागराज ने अपनी सारी इच्छा शक्ति को एकत्रित किया। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी इच्छाधारी शक्ति के साथ जुड़कर एक प्रबल बल पैदा करने लगी, और नागराज की कोशिश सफल हो गई। मैं अपने रूप में तो आ गया हूं, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं महाब्याल का मुकाबला कर सकूं। मुझे शक्ति एकत्रित करने में थोड़ा समय लगेगा, और उस थोड़े समय तक महाब्याल को रोके रखना होगा। लेकिन महाब्याल को रोकने के लिए नागराज क्या कर सकता था? तो अपनी ही शक्तियों के हाथों शक्तिहीन हो गया है नागराज। अब मेरा एक ही बार तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। महाब्याल ने नागराज पर वार करने के लिए हाथ उठाया, और उसका हाथ उठा का उठा ही रह गया। अरे, ये विस्फुकार ये कहाँ से आई? नागराज तो शक्तिहीन होकर दूर पड़ा है। तुमको रोकने का यही एक तरीका था महाब्याल। मैं शक्तिहीन जरूर हो गया था, पर मेरे नाग शक्तिहीन नहीं हुए थे। जितनी देर तुम डायलॉग बोल रहे थे, उतनी देर में मेरे सांपों ने एक पतली सी सुरंग मेरे मुंह के पास से लेकर तुम्हारे पैरों तक खोद दी, और उसी सुरंग में मैंने विस्फुकार फूंक दिया। अब इतनी देर में मेरी शक्ति वापस आ चुकी है, पर तुम शक्तिहीन हो गए हो। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे समुद्र की शरण में जाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ सागर ही मेरी छीन होती शक्तियों को वापस कर सकता है। आह! सागर देव मेरी शक्तियों को मेरे शरीर में फिर से संचार कर रहे हैं। अब मैं अपने अधूरे काम को पूरा कर सकता हूँ, इस नगर को तबाह करने का काम। समुद्र से एक विशाल और ऊंची लहर महानगर की तरफ बढ़ चली, जिसका एक थपेड़ा ही इमारतों को माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ कर रख देता। ओह, ये लहर तो महानगर को तबाह कर देगी। मुझे इस लहर को रोकना होगा, नाग दीवारी बनाकर। नागराज की कलाइयों से असंख्य सर्प निकलकर एक ऊंची और मोटी दीवार के रूप में जुड़ने लगे। छपाक!
नाग दीवारी ने पहले थपेड़ों को तो रोक लिया, लेकिन लहरों की शक्ति को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। मुझे महाब्याल को रोकना होगा, और वो भी इस नाग दीवारी के टूटने से पहले। कुछ ही पलों बाद नागराज महाब्याल की तरफ बढ़ रहा था। आहा, अपनी मौत को गले लगाने के लिए खुद ही चला आ रहा है नागराज। आजा, आज तेरी समुद्र में ही कब्र बना देता हूँ। महाब्याल के पास से उठी उस लहर ने नागराज को उठाकर पीछे फेंक दिया। आह! मैं इन प्रचंड लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं लहरों के अंदर नहीं, लहरों के ऊपर चलूंगा। नागराज की कलाइयों में से सर्प निकलकर एक खास आकार लेने लगी। ये खास आकार सर्फिंग बोट का आकार था। अब नागराज को लहरों पर चलने के लिए सवारी मिल गई थी। अरे, ये तो मेरे पास आता जा रहा है, इसको रोकना होगा, वरना इसकी विष फुंकार मेरे लिए घातक हो सकती है। नागराज महाब्याल के अगले वार के लिए तैयार नहीं था। अरे, ये क्या? एकाएक समुद्र के अंदर से मूंगे की चट्टानी शाखाएं मुझे अपने शिकंजे में जकड़ रही है। अब तेरा जीवन समाप्त होने वाला है नागराज। जिस देवता को याद करना हो उसे याद कर ले, लेकिन इससे पहले कि महाब्याल कोई वार कर पाता, वो चीख उठा, खच! आह! ये क्या? और फिर महाब्याल का शरीर समुद्र में डूबता चला गया। अरे, महाब्याल पर ये घातक वार किसने किया? कौन हो सकता है ये? उफ, ये मूंगे के बंधन तो बहुत मजबूत है। मुझे इनको तोड़ने में वक्त लगेगा, और उतनी देर में महाब्याल का ना जाने क्या हाल हो चुका होगा। महाब्याल का हाल करने वाले उसके अपने ही थे। हमारी योजना सफल हो रही है महामंत्री। नागराज से लड़कर कमजोर हो चुके महाब्याल को हमने खत्म कर दिया है। इसने बहुत वर्षों तक हमको अपने आदेशों पर नचाया, पर अब नीरनाग हमारे इशारे पर नाचेंगे, क्योंकि अब महाब्याल बनूंगा मैं। उसके लिए जरा इंतजार करना पड़ेगा महामंत्री। फिलहाल तो यहाँ से तैर लो, कोई आ रहा है। आने वाली रानी नागिन थी, जो अन्य नीर नागों से महाब्याल और नागराज की मुठभेड़ की खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंच रही थी। महाराज, ये आपको क्या हो गया? नागराज ने आपका ये क्या हाल कर दिया है? नीरवैद, हाँ, मैं अभी आपको नीरवैद के पास ले चलती हूँ। उधर नागराज कैद से आजाद हो गया था। कड़ कड़ाक। अगले कुछ पलों बाद ही नागराज समुद्र की लहरों के बीच महाब्याल को तलाश कर रहा था। महाब्याल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन समुद्र की लहरों में मिश्रित खून साफ नजर आ रहा है। ऐसे घातक रूप से घायल होने के बाद भी महाब्याल कहाँ जा सकता है? खैर, उसे ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी मुझे जमीन में दबे सिपाहियों को बाहर निकालने जाना चाहिए। और समुद्र की लहरों के पर्दे में कहते हुए जुबान लड़खड़ाती है रानी नागिन, परंतु सत्य बोले बगैर कोई चारा नहीं है। महाब्याल के शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं है। आम जबान में कहा जाए तो ये मर चुके हैं। मर गए? महाब्याल मर गए? असंभव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नागराज इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो महाब्याल की जान ले सके। मैं विधवा होगी, विधवा हो गई मैं। रानी नागिन, मेरी पूरी बात तो सुनिए। परंतु रानी नागिन को सुनने का होश कहाँ था। नागराज, अब तो नागिन के कहर से नहीं बचेगा। तूने मेरी जिंदगी को अंधकारमय बनाया है, मैं तेरी जिंदगी में अंधेरा भर दूंगी। नीरगुरु, हाँ नीरगुरु, मुझे रास्ता दिखाएंगे, नागराज से बदला लेने का रास्ता। रानी नागिन, रुकिए रुकिए। उफ, अभी रानी को समझाने का समय नहीं है। अभी तो महाब्याल की तरफ ध्यान देना है। इसका शरीर मृत जरूर लग रहा है, परंतु मुझे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। और कोई निर्नाग होता तो मैं कोशिश भी ना करता, लेकिन ये चमत्कारी शक्ति वाले महाब्याल हैं। इनकी आत्मा इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इनको बचाने में अपना सारा वैद का ज्ञान लगा दूंगा। बचा लूंगा, मैं इनको बचा लूंगा। इधर नागराज अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर था। नागराज, ओ निशा, द ग्रेट न्यूज रिपोर्टर ऑफ भारती चैनल।
काहे कि ग्रेट नागराज, ग्रेट होती तो समय से यहाँ पर ना पहुँच जाती। सब मामला निपट गया तब पहुँची हूँ। अब कम से कम तुम ये तो बता दो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये तुम इन सिपाहियों से पूछ लेना निशा। ये तुम इन सिपाहियों से पूछ लेना निशा। मैं अब और नहीं रुक सकता। निशा के सामने मैं ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। ये एक तेज रिपोर्टर है और इसने राज को करीब से काफ़ी बार देखा है। इसको राज और नागराज में समानता ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कमाल है, ये तीसरी बार हो रहा है। मैं जब भी नागराज से कुछ भी पूछना चाहती हूँ तो ये बहाना बनाकर भाग जाता है। आखिर ये चक्कर है क्या। नागराज को इन मामूली समस्याओं के बजाय महाब्याल पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। महाब्याल की मृत्यु को धक्का हमको भी लगा है रानी नागिन, परंतु हम सागर के प्राणी हैं। भूमि पर रहने वाले नागराज से भूमि पर जाकर लड़ना और जीत पाना आसान काम नहीं है। इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। मुझ में महाब्याल जैसी शक्तियाँ नहीं है नीरगुरु, लेकिन जिस नागिन का सुहाग उजड़ गया हो उसे अपनी जान की क्या परवाह होगी। आप मुझे रास्ता बताइए, क्योंकि नागराज की जान तो मुझे लेनी ही है। नागराज शक्तिशाली है और तुम शक्तिहीन रानी नागिन। ये बाजी तभी पलट सकती है जब नागराज शक्तिहीन हो जाए और तुम शक्तिशाली। ये कैसे संभव होगा नीरगुरु। नाग यज्ञ से रानी नागिन, हमको नाग यज्ञ करना होगा। हालांकि इस यज्ञ से नागों की शक्ति छीन होती है, परंतु इस यज्ञ के जरिए नागराज की शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगी। इससे नागराज शक्तिहीन हो जाएगा और तुम शक्तिशाली। क्या ऐसा संभव है नीरगुरु। अवश्य संभव है रानी नागिन, परंतु इसके लिए तुमको मानव रूप धारण करना होगा, क्योंकि नागराज भी मानव रूप में ही रहता है और उसके मानव शरीर की शक्तियाँ दूसरे मानव रूप में ही स्थानांतरित हो सकती है। हम इच्छाधारी नागों को मानव रूप में आने में एक पल भी नहीं लगता है नाग गुरु। आप यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए, फिर आप जिस समय कहेंगे मैं मानव रूप में आ जाऊंगी। ये सारा घटनाक्रम जल्द ही सारे नीर नागों को पता चल गया था, महामंत्री और सेनापति को भी। हमारी चाल तो जरूरत से ज़्यादा सफल रही सेनापति। महाब्याल को मारने का इल्जाम तो नागराज पर आ ही गया और रानी नागिन नागराज से बदला लेने जा रही है। अब महाब्याल के बाद रानी नागिन भी मरेगी। हमारा रास्ता पूरी तरफ से साफ हो जाएगा। और महानगर स्थित भारतीय कम्युनिकेशन में बैड लक मैडम, हम जाते समय ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब तक सी पॉइंट पहुंचते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। नागराज भी मिला था, पर कुछ पूछने की बात करते ही सरपरस्ती पर लटक कर भाग गया। पता नहीं मुझसे इतना शर्माता क्यों है। डोंट वरी निशा, नागराज ने मिस्टर राज को फ़ोन करके थोड़ा बहुत बताया है। हम उसी को न्यूज़ कवर में ले लेंगे। ओ, मैंने पूछा तो नागराज भाग गया और राज जी को बिना 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 पूछे बैठे बैठाए सारी कहानी बता दी। क्या बात है नागराज, तुम पर इतना मेहरबान क्यों है राज बाबू। कहीं तुम कोई इच्छाधारी सांप वाप तो नहीं हो। हाँ, सांप का नाम मेरे सामने मत लिया करो निशा। नागराज मेरा पुराना दोस्त है। अब वो अपने आप फ़ोन करके सब बताता है तो मैं क्या करूं। हाँ, तुम कर भी क्या सकते हो। वैसे नागराज से ये जरूर पूछना कि वो मुझसे इतना शर्माता क्यों है। पूछ लूँगा, ज़रूर पूछ लूँगा। इसी वक्त सागर के बीच में स्थित एक छोटे से टापू पर मैं सर्प यज्ञ आरंभ कर रहा हूँ रानी नागिन, अपने इच्छाधारी रूप में आ जाओ। रानी नागिन ने रूप बदलने में एक पल भी नहीं लगाया। अति उत्तम, अति उत्तम। रानी नागिन, अब इस शंख को पहन लो। यही शंख तुम्हारे शरीर में नागराज की शक्तियाँ जाने का द्वार बनेगा। अब मैं यज्ञ शुरू करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं गर्जनाद स्वाहा। यज्ञ में आहुतियाँ पड़ने लगी और वहां से दूर बैठे नागराज पर एक अजीब प्रभाव होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है। मेरे शरीर में एक खिंचाव पैदा हो रहा है। लगता है जैसे शरीर का मांस हड्डी से अलग हो रहा है।
ये तुमको क्या हो रहा है नागराज? ये तुमको क्या हो रहा है राज? कुछ नहीं भारती। लगता है जैसे पेट खराब हो गया है। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। कुछ गड़बड़ है। नागराज को कुछ तकलीफ हो रही है, पर वो निशा के सामने जाहिर होने नहीं देना चाहता। राज को वाकई तकलीफ हो रही थी। ओह, मुझे जल्दी से जल्दी अपने केबिन में पहुंचना होगा। कहीं यहीं पर कोई गड़बड़ शुरू हो गई तो मेरा भेद खुल जाएगा। नागराज का डर सही था, क्योंकि केबिन में पहुंचते ही धम, मेरे शरीर के सर्प अपने आप बाहर निकल रहे हैं। मेरी सारी शक्ति लगाने के बावजूद ये रुक नहीं रहे हैं। मैं राज के रूप में नहीं रह सकता। मुझे अपना राज मुझे अपना राज बनाए रखने के लिए नागराज के रूप में आना ही पड़ेगा। राज के रूप में से नागराज का रूप उभरता जा रहा था और शरीर में से सांपों की बाढ़ तेजी से निकलती जा रही थी। ओह, मेरे शरीर में रहने वाले खास सर्प भी निकलते जा रहे हैं। नागद्वीप के इच्छाधारी सर्प शीतनाग कुमार, देवकाल जय द्वारा वरदान स्वरूप मिले विशेष नागमणि सर्प, और सौडांगी भी। सौडांगी, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती नागराज, कोई शक्ति मुझे ना जाने कहाँ खींच रही है। मैं रुक नहीं सकती। नागराज को सौडांगी की बात पर गौर कर पाने का मौका तक नहीं मिला। अरे सरप्रस्ती, अब सरप्रस्ती खींचती जा रही है। मुझे देखना ही होगा कि मेरे नाक कहाँ जा रहे हैं, और इस वक्त मैं इनका पीछा सिर्फ एक तरीके से ही कर सकता हूँ, इस सरप्रस्ती के साथ उड़कर। नागराज को जल्द ही पता चलने वाला था कि नाग कहाँ जा रहे थे। नाग धराय शक्ति समोहते, ओम ही धर धराय स्वाहा। और अगले ही पल धम, आहा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। नागराज स्वयं ही यहाँ तक आ गया। अब तू नहीं बचेगा महाब्याल के हत्यारे। रानी नागिन अपना सिंदूर मिटाने के अपराध में तुझे एक भीभत्स मौत देगी। महाब्याल, महाब्याल की पत्नी हो तुम, पर महाब्याल को मैंने नहीं मारा। झूठ बोल रहा है तू। तू जान जाने के डर से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ तेरी जान नहीं बचा पाएगी। अब तक तो तुम सिर्फ इसकी सर्प शक्तियों को ही सोख रही थी रानी नागिन। अब ये सामने आ ही गया है तो इसकी बाकी शक्तियाँ भी सोख लो। नागराज के संभल पाने से पहले ही उसकी खास शक्तियाँ भी रानी नागिन के शरीर में समाने लगी। विस्फुंकार, सम्मोहन शक्ति, अमानवीय शारीरिक शक्ति और दूसरी शक्तियाँ भी नागराज के शरीर का साथ छोड़ने लगी। आह, मेरी सारी शक्तियाँ चली गई है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तुझे ज़्यादा देर तक कमजोरी नहीं लगेगी नागराज, क्योंकि थोड़ी देर बाद तेरे शरीर में जान ही नहीं होगी, और तू थोड़ी देर तक सिर्फ इसीलिए जिंदा रहेगा ताकि जिस काम को करने से तूने महाब्याल को रोका था, तू वही काम अपनी आंखों से मुझे करता देखे और तड़पे। चल नागराज, तुझे तुझे मानव की बस्ती के विनाश का नज़ारा दिखाऊं। विनाश होगा और तेरी ही नाग शक्तियों से होगा। भारतीय कम्युनिकेशन में भारतीय नागराज को ढूंढती फिर रही थी। कमाल है, मैंने राज को सबसे पहले यहाँ यानी उसके केबिन में देखा। नहीं मिला तो भारतीय कम्युनिकेशन की पूरी बिल्डिंग छान मारी, पर वो तो कहीं नहीं था। वो तो यही कह रहा था कि केबिन में जा रहा हूँ। अरे, बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है? भारती बाहर झांकने के लिए आगे बढ़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह नागराज! बाहर का दृश्य ही ऐसा था कि किसी का भी कलेजा डर के मारे थर थर कांपने लगे। रानी नागिन नागराज की शक्तियों का प्रयोग करके महानगर में तबाही फैला रही थी। कड़ाक! ओह, ये जो भी है काफी खतरनाक लगती है। इसने नागराज को कैद कर रखा है और उसी की शक्तियों का प्रयोग करके महानगर में तबाही फैला रही है। इसको मेरे अलावा और कोई नहीं रोक सकता। मेरे यानी फेसलेस के अलावा, क्योंकि फेसलेस की पोशाक दादा बेदाचार्य के द्वारा बनाए गए तांत्रिक यंत्रों और ताबीजों से युक्त है, जिन पर किसी भी सांप के जहर का असर ही नहीं होता। मैं ऐसे ही किसी इमरजेंसी के लिए फेसलेस की एक पोशाक अपने ऑफिस के सीक्रेट कबर्ड में रखती हूँ।
नागराज खुद नाग कैद से आजाद होने का यत्न कर रहा था। ये मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही है। मैं अपने विचारों को केंद्रित ही नहीं कर पा रहा हूं। एक बार इस नाग कैद से आजाद हो जाऊं तो शायद कोई तरीका सोच सकूं। लेकिन नागराज को तरीका सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही पल एक आकृति ने रानी नागिन के बढ़ते कदमों को रोक दिए। तड़ाक! रानी नागिन पर वार करने की जरूरत किसने की? फेसलेस ने, जो ना तो महानगर पर हुए वार को बर्दाश्त करता है और ना ही नागराज पर हुए वार को। नागराज को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी हालत तुम्हारे द्वारा नष्ट की गई चीजों जैसी ही कर दूंगा। नागराज तो नहीं छूटेगा फेसलेस, पर मैं तुझे जरूर बांध लूंगी। फेसलेस और रानी नागिन एक दूसरे से उलझ पड़े और नागराज को जरा संभलने का मौका मिल गया। अब मैं इस सरप्रसी को नहीं खोल सकता। मेरे शरीर में अब सिर्फ एक साधारण इंसान की ताकत है और ये नागराज की नाग रस्सी है, पर मैं जोर लगाता रहूंगा। शायद कभी साधारण सी ताकत ही काम आ जाए। इधर नागराज की कोशिश जारी थी और इधर फेसलेस की। ओह, तेरे पास शायद अपनी शक्तियां नहीं है रानी नागिन। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।